उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में 41 श्रमिकों को बचाने वाले रेड माइनर वकील हसन की दिल्ली की खजूरी खास स्थित श्री राम कॉलोनी के मकान पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चला दिया। डीडीए ने वकील हसन के मकान को ध्वस्त कर जमीनदोज कर दिया है। आरोप है कि डीडीए ने बिना कोई नोटिस के कार्रवाई को अंजाम दिया और इस दौरान घर में रखे सामान को भी फेंक दिया गया। बता दें कि वकील हसन ने कहा है कि उन्होंने जब सुरंग में फंसे श्रमिकों को बाहर निकाला था तो उनकी प्रशंसा हुई थी। उन्होंने सरकार से अपने परिवार के लिए घर मांगा था। घर तो मिला नहीं और जो छोटा सा घर था उसे भी बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया। वकील हसन का कहना है कि उनका आशियाना छीन लिया गया है, अब वह बेघर हो चुकी हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वह परिवार को लेकर कहां जाएं। वहीं इस मामले को लेकर डीडीए का भी बयान सामने आया है। डीडीए के अधिकारियों का कहना है कि जिस जमीन पर कार्रवाई की गई है वह योजनाबद्ध विकास भूमि का हिस्सा है। वहां पर कई अवैध निर्माण थे जिस पर कार्रवाई की गई है। सर डीडीए वालों को पहले भी पैसे दिए मैंने और अभी उनकी पैसे की डिमांड थी। अगर मैं पैसे दे देता, नहीं हमारे पास पैसे, हमारे बच्चों के लिए पैसे नहीं रहते, हमारे ऊपर कर्जे, इतना कर्जा भी नहीं हो पाता हमसे, तो उन्हें कहाँ से देता हम पैसे? तोड़ दे। ये आपने मकान कब खरीदा था? 2013 में, 1987 से रजिस्ट्री है। अच्छा, 1987 की रजिस्ट्री, उसके बावजूद बार बार आपके मकान को टारगेट, इससे पहले भी डीडीए की कार्रवाई हुई? टारगेट किया इससे पहले भी और पैसों की वजह से किया। मैं पैसे देता रहता हूँ, उन्हें खिलाते रहता तो कुछ नहीं होता यहाँ पे। मकान और भी है यहाँ पे, मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं? और अब तो चलो मुझे टारगेट कर रहे थे, कम से कम तो इतना शर्म आ जानी चाहिए थी उन लोगों को कि हमने देश के लिए इतना बड़ा काम किया, इतना काम किया। हमारे घर के जो फैमिली है वो भी आर्मी में देश की सेवा की है। सर से भी कह रहे थे इस चीज़ की नहीं है कि हमें सरकार से कुछ नहीं मिला, हमारा मकान तोड़ दिया। क्या आखिर क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? वकील जी, जैसे मैं अभी यहाँ जब मैं पहुँचा तो पता ये भी लगा कि आपको थाने में बैठा के रखा गया, आपकी फैमिली को थाने में बैठा के रखा गया, आपकी फैमिली के साथ मिसबिहेव किया गया। जी, जैसे यहाँ पर डीडीए वाला आए थे, मैंने कुछ उनसे पूछा तो उसमें थाने वाले मुझे थाने में ले गए, वहाँ ले जाके बैठा दे। मैं भी वहीं से आ रहा हूँ, थाने में से अभी मुझे छोड़ाया ताकि मैं यहाँ कुछ कह ना सकूँ, कुछ सुन ना सकूँ। उन्हें जो करना हो वो कर सके डीडीए वाले। वकील जी, देश की राजधानी में आप रहते हैं, आपने देश के, आप कह सकते हैं, एक हीरो हैं। आपने एक ऐसा काम किया जहाँ मशीनें फेल हो गई, जो इंग्लिश मशीनें थी वो फेल हो गई। उसके बाद आपने एक ऐसा काम कर दिया, 41 जिंदगियाँ बचा ली। उसके बाद आज आप संघर्ष कर रहे हैं देश की राजधानी में। हमें लगता है कि हम अगर अपनी गर्दन भी काट के वहाँ सजा देना तो भी मुझे नहीं लगता कुछ होगा। आज मुझे ऐसा लगा जितना हमने काम किया, सरकार अगर हमारी जगह कोई, शायद हमारा कोई हिंदू भाई होता ना ऊंची जाति से, तो उसे करोड़ों रुपए देके उसे मकान भी देती, सब कुछ देती। और हमारे साथ हादसा ये है कि हमने 41 लोगों को बचा के कुछ गलती कर दी क्या? हमने कुछ उनसे सरकार से डिमांड कर दी क्या, हमें दीजिए, ये सरकार ने हमें इतना दे दिया कि हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं कि हमारा घर ही उजाड़ दी। अरे हम बैठे हुए थे अपने घर में, ठीक थे, आज से बड़े तो हम वहाँ जाते ही नहीं। अब हमसे ये लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि सरकार को हमें देना चाहिए था, उसने उल्टा हमसे ले लिया। हाँ, कुछ कहना चाहेंगे देश की सरकार, केंद्र सरकार को या फिर दिल्ली सरकार को, क्योंकि दिल्ली जो डीडीए है वो दिल्ली सरकार के अधीन आती है, कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत बड़े बड़े लोगों से मिला हूँ, बहुत अच्छे लोगों से मिला हूँ, बहुत लोगों ने मुझे आश्वासन दिया है, लेकिन जब मेरे ऊपर ये विपदा आई तो मेरे साथ कोई नहीं था। मुझे इस चीज़ का बड़ा वो है। बहुत लोगों ने बोला कि हमारे पास कॉल करना, हम बताएंगे, लेकिन जब वक्त आया तो हर कोई हमारे साथ नहीं था। हमारा मकान जब टूट गया, आप लोग आ गए हो, अभी पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा, मैं नहीं जानता। हाँ, जिस तरह से बाउंड्री कर दी गई है, आपके मकान की एंट्रेंस बंद कर दी गई है, अब ऐसे में क्या करेंगे? क्योंकि आपका जो तमाम सामान है घर का वो बाहर पड़ा है, सड़क के ऊपर पड़ा है, तो अब क्या करना है आगे? मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। एकदम है ना, कौन किराए पे देगा मुझे? कहाँ मैं अपना सामान रखूँगा, कहाँ मेरे बच्चे रहेंगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।